से मेरी फ्लफी मुझे गुम होने के बाद मिली है तब से ये बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई है और ना ही ये एक्टिव हो रही है और ना ही हमारे साथ खेल कूद रही है। सारा दिन ये खोते बेचकर सोती रहती है और मुझे बस कहती है कि मुझे खाना खिलाओ और बस छोड़ दे अकेला। पता नहीं अब इसको कौन सा सांप सूंघ गया, ये पहले जैसी अब बिल्कुल भी नहीं रही। यहाँ तक अब मुझे लगता है कि मुझे अब फ्लफी की शादी कर देनी चाहिए, बस इसको एक अदद बिल्ले की जरूरत है ताकि वो इसके साथ खेले कूदे और ये एक्टिव हो जाए। फिलहाल तो मैं इसको डॉक्टर के पास लेकर जा रहा होता हूँ क्योंकि हालत इसकी बहुत ज्यादा खराब होती है और ये बिल्कुल चलने के काबिल भी नहीं होती। आप इसकी लेजीनेस का अंदाजा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि जब भी ये घर से बाहर निकलती है तो इसको कोई भी बंदा आकर पकड़ लेता है आराम से। अब मैंने दूसरे लोगों के पेट्स को देखा है, जब भी उसके सामने कोई तीसरा बंदा आता है तो वो फौरन से भाग पड़ते हैं वहां। लेकिन मेरी फ्लफी यहाँ पे चुपचाप मासूम बन के खड़ी रहती है और इसको कोई भी आकर उठाकर ले जाता है। एक बार तो मैंने आपको बताया था कि ये गुम हुई थी, लेकिन उसके बाद ये दोबारा भी गुम हुई थी एक दफा, और दूसरी बार भी इसको हमारे घर के बाहर से ही कोई बंदा उठाकर ले गया था। खैर डॉक्टर के पास जाने से पहले हम एटीएम पर आते हैं और यहाँ पर आकर हम पैसे निकलवा रहे होते हैं और फ्लफी को चेक करो ये कैसे एटीएम मशीन पे बस से बैठी हुई है। अब एटीएम मशीन से पैसे निकलवाने के बाद ये पैसे मैं फ्लफी के हाथ में दबाता हूँ और उसके बाद हम निकल पड़ते हैं सीधा डॉक्टर के पास। जैसे ही हम पेट क्लिनिक में पहुंचते हैं मैं फ्लफी को नीचे उतारता हूँ और इसको कहता हूँ कि मेरे पीछे पीछे। लेकिन क्लिनिक के अंदर इसको एक बड़ा सारा बिल्ला नजर आ जाता है और वो उसको देखकर वहां से भागने वाली करती है। अब पता नहीं क्यों कहीं पर भी अगर मेरी फ्लफी किसी बिल्ले या बिल्ली को देख लेती है वहां से ये फौरन से भागने वाली करती है। हालांकि मैंने दूसरी बिल्लियों को नहीं देखा कि वो फ्लफी को देखकर भाग गई हूँ या उससे डर गई हूँ, लेकिन मेरी फ्लफी सबसे डरती है और ये मार भी खा कर आती है दूसरों से। अभी हो जाएगा। अब फ्लफी को मैं जैसे ही दूसरे बिल्ले के पास आकर छोड़ता हूँ तो ये फौरन से वहां से भाग जाती है, हालांकि वो पिंजरे के अंदर बैठा हुआ होता है। खैर फिर मैं फ्लफी को चेक करने के लिए डॉक्टर के हवाले करता हूँ और वो इसको चेक करने के लिए अपने ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि मुझे फ्लफी की शादी अब कर देनी चाहिए या नहीं। वैसे अब मैं सोच रहा हूँ कि फ्लफी की शादी मैं इस तरह के व्हाइट बिल्ले के साथ करूँ ताकि इसके बच्चे भी व्हाइट हो। और यहाँ पर आप लोग इस बिल्ले के काम चेक करो, कैसे मजे से सोफे के ऊपर लेटा हुआ है। अब फ्लफी को ऑपरेशन थिएटर में लाने के बाद ये मुझे कहते हैं कि आप यहाँ से बाहर चले जाए, आपसे देखा नहीं जाएगा कि हम फ्लफी के साथ क्या क्या करेंगे। अब मैं तो फ्लफी को अंदर छोड़ के बाहर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं शीशे से देख रहा हूँ तो फ्लफी के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे होते हैं और मुझे यहाँ पे रोना आ रहा होता है उस पर। अब फ्लफी की आवाजें सुनकर आप लोगों को अंदाजा हो रहा होगा कि वो कितनी ज्यादा तकलीफ में थी और वो मुझे आवाजें लगा रही थी। वो मुझे कह रही होती कि हसीब मुझे यहाँ से आकर बचा ले, ये मेरे ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हैं, मुझे तबीयत ठीक करने के बजाय मेरी खराब कर रहे हैं और ज्यादा। फ्लफी को चेक करने के बाद पता चलता है कि इसको बहुत ज्यादा बुखार भी है और इसको डायरिया भी है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा कमजोर भी हो चुकी है। और डॉक्टर साहब फ्लफी को यहाँ पर एक गोली खिलाते हैं और वो मुझे कहते हैं कि आप लोगों ने भी बिल्कुल इसको ऐसे ही खिलानी है गोली। उसके बाद ये फ्लफी के लिए मुझे 2-3 मेडिसिन लिख के देते हैं और कहते हैं कि इसको ये रेगुलर मेडिसिन खिलाओ, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ठीक हो जाए। एक तो ये मुझे सिरप देते हैं और कहते हैं कि इस निडल के जरिए से आप लोगों ने फ्लफी को ये सिरप पिलाना है। और वो मुझे फ्लफी का फूड चेंज करने के लिए भी कहते हैं और कहते हैं कि फ्लफी का फूड चेंज करके इसको नॉर्वेट फूड खिलाओ। और आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि ये फूड कैसे और अपने कैट्स को आप कौन कौन सा फूड खिला रहे हैं। खैर यहाँ से मैं ये 1 kg का पैकेट खरीद लेता हूँ और ये मुझे पड़ता है 1200 रुपए। अब ये वाला वीडियो क्लिप आप इग्नोर करना है क्योंकि एहसान मुझे कहता है ऐसा करने के लिए और मुझे नहीं पता होता कि पीछे किसकी तस्वीर लगी हुई है। खैर यहाँ से फ्लफी की मेडिसिन और इसका फूड लेने के बाद हम सीधा घर की तरफ निकल पड़ते हैं। और अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड फॉलो लाजमी से कर देना।